नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और राजा हत्याकांड में राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की है। विपिन का गुस्सा और दर्द खुलकर बाहर आ गया है। राजा के भाई का कहना है कि अगर आरोपियों को फांसी की सजा नहीं मिली तो ये कुछ समय बाद जेल से बाहर आ जाएंगे, इनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे, इन सभी का एनकाउंटर होना चाहिए। राजा के केस में मर्डर के आरोपियों की सजा एक नसीहत बननी चाहिए, ताकि अगर कोई सोनम और राज किसी का घर उजाड़ने से पहले 1000 बार सोचे। परिवार का कहना है कि जो पांचों आरोपी है उनका इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि उनके हौसले बुलंद होंगे। आने वाले समय में हो सकता है वो जेल से बाहर आए, पेरोल से बाहर आए और फिर वो एक नया षड्यंत्र रचे और लोगों को निशाना बनाए। हमारे साथ खुद उनके भाई मौजूद है, विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी के भाई है। सर, बड़ी मांग की गई है कि पांचों आरोपियों का इनकाउंटर होना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से अभी इन लोगों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए है, तो इन लोगों को भी जेल भेजने के बाद में 1 साल या 2 साल बाद जो है इनको पेरोल पे छोड़ा जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ तक तो है। तो इसमें जब पेरोल पे जब भी बाहर आते करते हैं कभी है ये, तो ऐसे तो ये आरोपी जो है इनके हौसले बुलंद होंगे इस पे में। तो मेरा मानना इसमें ये है, तो इनको हौसले बुलंद होंगे तो क्या होगा, समाज में जो है कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जो है ये इस प्रकार से इस घटना को अंजाम देते रहेंगे। तो हमारा मानना इसमें ये है, तो इनको लोगों या तो इनको इनकाउंटर मार देना चाहिए सभी को। तो इससे ये हो जाएगा, समाज में कोई भी लड़की या कोई भी लड़का जो है कभी ऐसी घटना कोई करना नहीं चाहेगा। विपिन जी, एक बात और निकलकर सामने आई है कि जो सोनम है वो लगातार कई घंटों तक लगातार बात करती रही, वो राज का ही नंबर निकला। आपके यहाँ पर भी जो बात करती थी, क्या राज से ही बात करती थी? इसका हमें कोई आइडिया नहीं था, राज से बात करती है, किससे बात करती थी। बाकी ये पता था तो अपने जो भी काम जो कर रही है तो उसमें अपने क्लाइंट से बात करती है, हमको ये पता था। क्योंकि उनके माता पिता ने हमको कहा था तो सोनम शादी के बाद जो है ऑफिस नहीं जाएगी तो वो फ़ोन पे काम करेगी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। तब हमने कहा था ठीक है, फ़ोन पे काम कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है, और ऑफिस जाना हो तो ऑफिस जा सकती है, मगर 100 महीने तक घर से बाहर जाएगी नहीं। और राजा रघुवंशी केस में जांच तेज हो गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है। ऑफिस के कर्मचारियों से पूछताछ की गई और गोविंद रघुवंशी के कर्मचारियों से पूछताछ हुई है। क्राइम ब्रांच के ऑफिस से निकले हैं कर्मचारी, तो ये बड़ी खबर है, जहां इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है ऑफिस के कर्मचारियों से और गोविंद रघुवंशी के कर्मचारियों से पूछताछ की गई है। क्राइम ब्रांच के ऑफिस से कर्मचारी निकले हैं। तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की है और आपको बता दें कि ऑफिस के कर्मचारियों से ये पूछताछ की गई थी, जिसके बाद कर्मचारी क्राइम ब्रांच के ऑफिस से निकले हैं। और इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हो गई है। मेघालय मर्डर मिस्ट्री केस में अब एक नई लड़की का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये लड़की सोनम रघुवंशी की खास दोस्त है। राजा के परिवार को आशंका है कि हत्याकांड की साजिश में ये लड़की शामिल हो सकती है। इधर राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने बताया कि फिलहाल ये लड़की घर पर नहीं है। एक लड़की का नाम इसमें आया है, तो उस लड़की को नहीं हमने देखा था, नहीं उसका नाम सुना था पहले। जैसे अलका नाम का नाम बीच में सुना जरूर था हम लोगों ने। तो अलका नाम की जो लड़की जो है इस प्रकार से उसमें इसका नाम आया था, तो उससे सब पूछताछ उससे हुई भी थी एक बार, मगर फिलहाल अभी घर पे नहीं है। कि शकल अभी तक देखी नहीं मैंने कभी है, नाम सुना था मैंने, तो मीडिया के माध्यम से सुनना पड़ा था। तो उसमें कोई लड़की नाम है, उसका नाम अलका नाम आया है, वो ऐसा इसमें शामिल हो सकती है। बाकी हालांकि अभी वो घर पे उसकी नहीं है। कोई ना कहीं सपोर्ट तो कहीं ना उसको पता था, जो कहीं ना उसको लगा होगा, पहले किसी को बताया था होगा उसने कि कोई भी लड़की किसी प्रकार से भी जो है कोई भी घटना को अंजाम देती है तो किसी न किसी बता के गर्ज करती जरूर है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता कमल जुड़ गए हैं हमारे साथ। कमल, अब राजा के भाई विपिन की ये मांग है कि सभी का एनकाउंटर होना चाहिए, और इसी के साथ ही जो कर्मचारी हैं, सोनम के भाई के ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की गई है। क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे थे, क्या पूछताछ की गई है, क्या सवाल जवाब किए गए हैं, इसको लेकर के अपडेट क्या है? देखिए कीर्ति, निश्चित तौर पर आज सुबह क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम में एसआईटी के लोग जो है सुबह 11 बजे पहुंचे थे, और तभी यहाँ पर जो सोनम रघुवंशी के भाई है गोविंद रघुवंशी, उनको सोनम रघुवंशी के स्टाफ के लोगों को बुलाया गया था। उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि पुलिस हर उस एंगल पर जांच करना चाहती जो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा हुआ हो।
क्योंकि सोनम रघुवंशी के ही ऑफिस में काम करता था राज कुशवाहा, और उसी का कथित तौर पर प्रेमी भी था। लिहाजा वहां पर हर उस बारीकी से वो लोग जांच कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पर लंबी पूछताछ हुई है, हर एंगल पर पूछताछ हुई है, और क्या कुछ निकलकर सामने आया ये तो टीम के द्वारा नहीं बताया गया। हालांकि टीम यहाँ से अभी चली गई है। एसआईटी की टीम फिलहाल आज इंदौर में ही है और लंबी बातचीत उनकी हुई है। गोविंद रघुवंशी से उन्होंने बातचीत की अकेले में, जिसके बाद जो स्टाफ के लोग थे उनसे भी उन्होंने बातचीत की। कल हमने देखा था कि राजा रघुवंशी के घर भी एसआईटी की टीम पहुंची थी, गोविंद रघुवंशी के घर पहुंची थी, सोनम के परिवार वालों से बात की थी। तो एसआईटी की टीम लगातार काम कर रही है, टीम पूछताछ कर रही है और इस बात की तस्दीक कर रही है कि कोई भी ऐसा क्लू न छूट जाए जिससे कि इस केस के अंदर कोई ऐसी बात रह जाए जिससे कि ये बात पता चल पाए कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी। आखिरकार पुलिस तो लगी हुई है ये जानकारी जुटाने में कि सोनम रघुवंशी के द्वारा क्यों राजा रघुवंशी की हत्या की गई, क्योंकि केवल लव एंगल और महज छोटी सी बात को लेकर राजा रघुवंशी की हत्या नहीं हो सकती। इस बात को पुलिस मान रही है, तो शिलांग पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। वहीं राजा रघुवंशी के जो भाई विपिन रघुवंशी, उन्होंने सुबह कहा था कि जो आरोपी है उनको या तो फांसी हो या उन लोगों को इनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि सभी लोगों ने षड्यंत्र किया है। यदि ये लोग बाहर आते हैं, इन्हें सजा हो जाती है, लोग जेल से बाहर आते हैं, बेल पे आते हैं या इन लोगों को पेरोल दी जाती है, तो ये लोग बाहर आकर षड्यंत्र रचेंगे। और जब खुद सोनम रघुवंशी अपने पति की हत्या करवा सकती है, उसमें शामिल हो सकती है, षड्यंत्र रच सकती है, तो आने वाले समय में ये लोग और भी ऐसी वारदातों को अंजाम देंगे। कमल, एक और जानकारी दीजिएगा, क्योंकि एक मिस्ट्री गर्ल की एंट्री हुई है, शायद अलका नाम था, जिस तरह से विपिन ने जिक्र किया था, नाम कंफर्म नहीं है, लेकिन वो लड़की कौन है? देखिए, जो कथित तौर से लड़की बताई जा रही है अलका, वो सोनम रघुवंशी की खास दोस्त बताई जा रही है। विपिन रघुवंशी ने ही उसका नाम लिया और विपिन रघुवंशी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कीर्ति कि उसका इंट्रोगेशन हो चुका है, यानी कि उससे पूछताछ हुई है। लेकिन फिलहाल जो मिस्ट्री गर्ल है अलका, वो उसके घर पर नहीं है, वो गायब है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार ये मिस्ट्री गर्ल अलका यदि उसकी दोस्त है तो फिलहाल ये कहाँ पर है? क्या वो गोल हो गई है या कहीं बाहर चली गई है या इंदौर में ही है? क्या उससे दोबारा पुलिस पूछताछ करने वाली है? हमने जब उनसे पूछा था कि क्या क्राइम ब्रांच की टीम ने उनसे पूछताछ की है कि शिलांग की जो पुलिस आई हुई है उससे पूछताछ उन्होंने की है, तो स्पष्ट रूप से जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया था। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि इस लड़की का नाम उन्होंने पहले भी सुना हुआ है। कि जो अलका नाम की मिस्ट्री गर्ल है उसका इस केस से क्या ताल्लुक है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर आने वाले समय में इससे पूछताछ होती है तो हो सकता है इस केस में कोई नया खुलासा हो। क्योंकि विपिन रघुवंशी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आपका